चिते मिति स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। जब 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूजाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनवानी माता की जय। अनुमान का लक्षण चल रहा था। अनुमान के भेद बताया, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान का मतलब ये अनुभवात्मक है, ज्ञानात्मक है, मतलब परोपदेश की अपेक्षा के बिना स्वयं वस्तु की ज्ञप्ति होती है अनुमान से, तो उसको स्वार्थानुमान कहते हैं। और दूसरे के उपदेश की अपेक्षा लेकर के जब हमें किसी वस्तु की जानकारी होती है अनुमान ज्ञान से, तो उसको हम परार्थानुमान कहते हैं। पर माने दूसरे के उपदेश से, और स्वार्थानुमान में पर के उपदेश की अपेक्षा नहीं है। स्वार्थानुमान के भेद विवक्षा से 3 अंग बताए थे, धर्मी, साध्य और साधन। धर्मी किसे कहेंगे? जहाँ पर हम साध्य को सिद्ध करते हैं वो हो गया धर्मी, और जिसे सिद्ध करना चाह रहे हैं वो हो गया साध्य। और साध्य को सिद्ध करने के लिए जो हेतु उपस्थित करते हैं, अविनाभाव संबंध को लिए हुए जो हेतु होगा उसी को यहाँ पर साधन कहा है। साध्य अविनाभावित्व निश्चितो हेतु। 3 चीज़ हो गई। अब ये बता रहे हैं कि स्वार्थानुमान के 2 अंग भी कहीं मिलते हैं, लेकिन 2 अंग कहने से तीसरे का अभाव नहीं हुआ। 2 अंग में किसका नाम लिया? पक्ष और हेतु। पक्ष किसे कहते हैं? इस पर्वत पर अग्नि है। पर्वत हुआ धर्मी और अग्नि हुआ साध्य। तो पर्वत और अग्नि दोनों का ग्रहण पक्ष से हो रहा है। साध्य धर्म से युक्त धर्मी को पक्ष कहते हैं। अब ये भी ठीक है। स्वार्थानुमान में क्या बतलाया था हमने? धर्मी प्रसिद्ध होना चाहिए, अप्रसिद्ध धर्मी नहीं होना चाहिए। अर्थात हम उस पॉइंट को लेकर अपना साध्य बनाएं जहाँ पर वह संभव हो। हम कह दें तालाब में अग्नि है, अब तालाब हुआ धर्मी, तो तालाब में अग्नि रहेगी क्या? जल और अग्नि का तो विरोध है। अब वो धर्मी अप्रसिद्ध हो गया, किसी को मान्य नहीं होगा। लेकिन पर्वत पर अग्नि है, रसोई घर में अग्नि है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ अग्नि का अस्तित्व संभव है। अग्नि वहीं पर हो सकती है, तालाब में नहीं हो सकती। इसीलिए धर्मी प्रसिद्धो धर्मी ऐसा बताया था। अब धर्मी कितने प्रकार का होता है ये भी कल चर्चा करी थी। धर्मी 3 प्रकार का होता है। धर्मी की प्रसिद्धि कहीं तो प्रमाण से सिद्ध है, कहीं विकल्प से सिद्ध है, और कहीं उभय सिद्ध, मतलब प्रमाण और विकल्प दोनों से सिद्ध है। विकल्प सिद्ध, अब देखो, पहले प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जिसकी सिद्धि हो उसको तो प्रमाण सिद्ध कहते हैं। विकल्प सिद्ध कोई ऐसा उदाहरण, प्रमाणता और अप्रमाणता, जिसकी प्रमाणता का निश्चय भी न हो और अप्रमाणता का भी निश्चय न हो, उसे क्या कहते हैं? विकल्प सिद्ध धर्मी। जिसकी प्रमाणता का निश्चय न हो, ठीक है, कि जिसकी प्रमाणता या अप्रमाणता का निश्चय नहीं हुआ है, ऐसे ज्ञान से जहाँ धर्मी की सिद्धि होती है उसे विकल्प सिद्ध धर्मी कहते हैं। उदाहरण से अच्छी तरह समझ में आएगा। विकल्प सिद्ध धर्मी में क्या कहा? सर्वज्ञ है, अस्थि पक्ष हो गया। दूसरा क्या बताया था? खर विषाण, गधे को सिंग नहीं होता है, यहाँ नास्ति हो गया। अब सर्वज्ञ है, विकल्प सिद्ध उदाहरण में अस्थि भी उदाहरण में आएगा, और खर विषाण, गधे को सिंग नहीं होते हैं, ये भी उदाहरण में आएगा। तो जिसके सद्भाव का बाधक प्रमाण का अभाव, सद्भाव के बाधक प्रमाण का अभाव और असद्भाव के बाधक प्रमाण का अभाव, दोनों, सद्भाव और असद्भाव दोनों को सिद्ध करना, दोनों को साध्य बनाता है कौन? विकल्प सिद्ध धर्म। सर्वज्ञ है लिखा ना। अब क्या बता रहे हैं?
हेतु क्या दे रहे हैं? क्योंकि उनके सद्भाव के बाधक प्रमाणों का अभाव अच्छी तरह निश्चित है। कोई भी बाधक प्रमाण हमें नहीं मिलता है। सर्वज्ञ है, इसके बाधक प्रमाण का अभाव है। ठीक है, अस्तित्व का कोई बाधक प्रमाण है नहीं। देखो, सद्भाव सिद्ध करने में सर्वज्ञ रूप धर्मी विकल्प सिद्ध धर्मी है। क्यों? बाधक प्रमाण भी नहीं है। तुम किस आधार पर कहोगे कि सर्वज्ञ है ही नहीं? आपके पास कोई प्रमाण है नहीं इसका। और फिर खर विषाण, खर माने गधा, विषाण माने सिंह। गधे को सिंह नहीं होता है, सभी जानते हैं। और तुम क्या करो? अब खर विषाण विकल्प सिद्ध धर्मी है। क्यों है? क्योंकि उसको सिद्ध करने वाले प्रमाणों का अभाव निश्चित है। कोई सिद्ध करना चाहे कि गधे को सिंह होता है, प्रमाण दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। ठीक है, न्याय ग्रंथों में ऐसा ही बताया है कि भूत और भावी न्याय की अपेक्षा से लिया है, लेकिन हम वर्तमान पर्याय की अपेक्षा चर्चा करें तो सभी लोग यही कहेंगे कि गधे को सिंह नहीं होता है। अब गधे को सिंह होता है, इसके लिए प्रमाण ढूंढना चाहे कोई और सिद्ध करना चाहे, सिद्ध कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। ये चीज़ है। तो विकल्प सिद्ध में ऐसा ही उदाहरण लेते हैं। विकल्प सिद्ध में क्या बता रहे हैं? अस्ति और नास्ति दोनों को साध्य बनाते हैं। विकल्प सिद्ध धर्मी में सद्भाव और असद्भाव साध्य होता है। कभी सद्भाव को साध्य बनाते हैं, कभी असद्भाव को साध्य बनाते हैं। ऐसा नियम है। और इसी के कारण इसको विकल्प सिद्ध धर्मी का, विकल्प माने अस्ति और नास्ति दोनों तरफ विषय जा रहा है। विकल्प सिद्ध धर्मी के उदाहरण में सर्वज्ञ है, अस्ति पक्ष भी लिया, और खर विषाण गधे को सिंह नहीं होता है, ये पक्ष भी लिया। तो सत्ता और असत्ता दोनों ही जहाँ साध्य बनते हैं उसको हम विकल्प सिद्ध धर्मी कहते हैं। है और नहीं है, सत्ता माने है, असत्ता माने नहीं है। सत्ता और असत्ता ये दोनों ही जहाँ साध्य बन सकते हैं, कभी सत्ता को साध्य बनाते हैं, कभी असत्ता को साध्य बनाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? विकल्प सिद्ध धर्मी। लेकिन ये इंद्रिय गोचर नहीं है, तो अस्ति में मानेंगे तो इंद्रिय गोचर में आएगा क्या? इंद्रिय गोचर में अभी तो देखो, इंद्रिय गोचर में सर्वज्ञ है, ठीक है, हमें इंद्रिय गोचर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन नहीं हो रहे हैं, इंद्रिय गोचर ना होते हुए भी आप कोई ऐसा सशक्त हेतु दो किससे आप कह सको कि सर्वज्ञ नहीं है। अगर हम इसको हेतु ऐसा होना चाहिए, अविनाभाव संबंध को लिए होना चाहिए ना। जब कल हमने उदाहरण दिया था कि कमरे में कलश नहीं है, कक्ष में कलश नहीं है। अब हमें इंद्रिय गोचर कलश नहीं हो रहा है, हम जहाँ बैठे हैं वहाँ कलश इंद्रिय गोचर नहीं हो रहा है, पर हम ये कैसे कहेंगे कि कहीं कलश का अस्तित्व ही नहीं है? और कलश का अस्तित्व ही नहीं है तो कलश शब्द नाम भी कहाँ से आया? नाम निक्षेप भी उसी का होगा जहाँ कोई चीज़ हो। जैसे कि कोई भी आइटम ले लो, फल का नाम ले लो, केला, नारियल, श्रीफल है, कोई भी नाम लिया आपने। अब ये नाम आप ले रहे हो तो किसी न किसी ने उसको देखा है, जाना है, समझा है, उसका दुनिया में कहीं ना कहीं अस्तित्व है, तब तो उसकी चर्चा हो रही है। और जिसका अस्तित्व ही नहीं उसकी चर्चा भी नहीं हो सकती। बात यह है। अब सर्वज्ञ है, चर्चा का विषय बनाना हमारे मतलब ज्ञान का विषय बना, ज्ञेय पदार्थ बना। सर्वज्ञ है मतलब सर्वज्ञ का अस्तित्व हम सिद्ध करना चाह रहे हैं। मेरे सामने अभी सर्वज्ञ नजर नहीं आ रहे हैं, तो वर्तमान में इंद्रिय गोचर नहीं, ऐसा बोल सकते? हाँ, वर्तमान में इंद्रिय गोचर नहीं है। वर्तमान में का मतलब मेरे सामने यहाँ इंद्रिय गोचर नहीं है। वर्तमान में विदेश क्षेत्र में इंद्रिय गोचर हैं। हमने कहा था कमरे में कलश नहीं है, तो इस कक्ष में, इस क्षेत्र में नहीं है, पर अन्यत्र है ना। इसी तरह यहाँ हुंडा और सर्पणी काल है और दूसरा पंचम काल है। इस हमारे इस भरत क्षेत्र में वहाँ कमरे में कलश नहीं है। यहाँ कहेंगे भरत क्षेत्र में इस पंचम काल में सर्वज्ञ नहीं है, पर इस एरिया में नहीं है। पर वर्तमान में इसी से विद्यमान, विष तीर्थंकर बोल रहे हैं, वो विद्यमान माने वर्तमान काल की चर्चा हो रही है। काल तो वही है, ये भी वर्तमान काल है, वो भी वर्तमान काल है। विदेश क्षेत्र में वो वर्तमान काल में सर्वज्ञ मौजूद है, पर भरत क्षेत्र में इस वर्तमान काल में नहीं है। तो क्षेत्र की अपेक्षा से
अलग अलग आंसर हो गया। इस क्षेत्र में नहीं है पर अन्यत्र है। कमरे में कलश नहीं है पर अन्यत्र है। ये चीज़ें हो गया ना। हम असद्भाव कैसे कर देंगे, क्योंकि उसका असद्भाव के लिए कोई हेतु उसको मिल ही नहीं रहा। किस अपेक्षा से तुम सिद्ध करो, क्या है ही नहीं। किसी भी चीज़ का हम नाम लेंगे ना, चर्चा करेंगे, नाम निक्षेप स्थापना सब ना कोई अस्तित्व का ही सूचक है। नाम निक्षेप भी अस्तित्व की सूचना दे रहा है, स्थापना निक्षेप भी अस्तित्व की सूचना दे रहा है। अब द्रव्य भाव कुछ भी कहेंगे है भाई, काल भेद की पूरा चर्चा चलो, मतलब द्रव्य गुण पर्याय आदि की अपेक्षा लेकर चर्चा चल रही है। एक जगह लिख रहे हैं कि गुण तो वैसा नहीं है, लेकिन लोक व्यवहार के लिए उसका नामकरण कर दिया। तो किसी न किसी कोई व्यक्ति है, उसी का तो नामकरण किया है ही नहीं, किसका नामकरण करेंगे। ये चीज़ हो गई ना। तो हमें क्या कर देखना है, विकल्प सिद्ध का परिभाषा क्या बनी, विकल्प, दोनों तरफ विकल्प जा रहा है, अस्ति और नास्ति। अस्ति को भी साध्य बना रहा है और नास्ति को भी साध्य बना रहा है। जहाँ सत्ता और असत्ता ये दोनों ही साध्य होते हैं, उसको हम विकल्प सिद्ध धर्मी कहते हैं। ये हो गया। एक बात ये बताई थी, दूसरा ये बताया स्वार्थानुमान में क्या होता है, पर के उपदेश की अपेक्षा के बिना दृष्टांत जिज्ञाता है अपनी बुद्धि से ही वस्तु तत्व का निर्णय करता है। हेतु को व्याप्तिपूर्वक समझ चुका था वो, अब जब व्याप्तिपूर्वक हेतु को समझ चुका है तो अपने ज्ञान से सिद्ध कर लेगा कि देखो यहाँ धुआं नजर आ रहा है तो अग्नि है ही है, क्योंकि उसको व्याप्ति का ज्ञान था कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि अवश्य होती है। अब इसने अपनी स्वकी बुद्धि से ही जब वो वन प्रांत में गया और पर्वत से निकलती हुई अग्नि को देखा, अग्नि तो नहीं दिख रही है पर धुआं दिख रहा है, जान लिया, पूछने की आवश्यकता नहीं है, परोपदेश की अपेक्षा नहीं है और ज्ञान उसको हो जाता है। तो ये स्वार्थानुमान हुआ। लेकिन परार्थानुमान में दूसरे के उपदेश की अपेक्षा लेकर साधन से साध्य का ज्ञान होता है। दूसरे की अपेक्षा लेकर जब साधन से साध्य का ज्ञान होता है तो उसे हम परार्थानुमान कहते हैं। बालक साथ में था, वन प्रांत में कोई व्यक्ति घूम रहा था और वो बालक पूछता है क्या है, कहाँ से ये क्या निकल रहा है, तो बता रहे हैं कि देखो देखो किचन में तुमने अपने रसोई घर में धुआं देखा था ना, वहाँ अग्नि होती है ना, उसको समझाया। अब परोपदेश पूर्वक उसको जानकारी हुई कि ये धुआं है और रसोई घर में धुआं होता था, अब ये अवश्य पर्वत पर अग्नि भी है। तो दूसरे के वाक्य प्रयोग के द्वारा अब वो जान रहा है। अब प्रश्न क्या कर दिया, वाक्य प्रयोग अनुमान है कि ज्ञान को अनुमान कहोगे। उपचरित व्यवहार ने से तो परोपदेश से मतलब वाक्य रचना हुई उसने, और वाक्य उस वाक्य रचना के को आधार बना करके उसने अग्नि को जाना। तो उपचरित व्यवहार ने से तो परोपदेश रूप जो वाक्य है वो भी परार्थानुमान है, लेकिन निश्चय ने से तो ज्ञान का भेद चल रहा है ना, परोक्ष ज्ञान का भेद चल रहा है। तो ज्ञान ही तो अनुमान परार्थानुमान बनेगा, ज्ञान ही स्वार्थानुमान बनेगा। लेकिन परार्थानुमान में वाक्य भी निमित्त बन रहा है, वाक्य रचना, शब्द रचना भी निमित्त बन रही है। जैसे घी का घड़ा कह दिया, अब घी का घड़ा घी से तो बना नहीं है पर उसमें घी रखा है, तो उपचरित व्यवहार ने से हम कह अरे घी का घड़ा ले आना, घी का घड़ा घी से तो घड़ा बना नहीं है पर रखा है और निश्चित है कि उसी में हम घी रखते आए और उसी में अभी है भी, तो हम कह देते हैं घी का घड़ा। तो वाक्य रचना को शब्द रचना द्रव्यश्रुत बोलते हैं ना, द्रव्यश्रुत को भी भावश्रुत की उत्पत्ति में द्रव्यश्रुत कारण बन रहा है। इसी प्रकार अनुमान ज्ञान में भी वो वाक्य रचना कारण बन रही है उसको जानकारी कराने में। तो नया अपेक्षा से दोनों सही बन जाएंगे। वाक्य रचना को भी हम उपचरित व्यवहार में से अनुमान कह सकते हैं, माने हेतु कह सकते हैं ना। परार्थानुमान में वाक्य रचना को आधार बना करके उसको अग्नि की जानकारी हुई है, सुन करके हुई, सुन तो रहा है शब्द रचना को। वाक्य तो सभी जगह आएंगे, वर्ण की हम रचना करेंगे वहाँ सभी जगह ज्ञान जरूर होगा उनको ना। शब्द द्रव्यश्रुत पौद्गलिक है, जो पौद्गलिक है वो जड़ है, ज्ञान नहीं है। और यहाँ ज्ञान की चर्चा चल रही है। परार्थानुमान भी ज्ञान रूप है और स्वार्थानुमान भी ज्ञान रूप है, निश्चय से तो ज्ञान की चर्चा चल रही है। पर परार्थानुमान में क्या है,
दूसरे के द्वारा हम कोई चीज़ सुन कर के ज्ञान प्राप्त करते हैं। शब्दोच्चारण पूर्वक वो हमें किस चीज़ की जानकारी करा रहा है, पर शब्दोच्चारण जो हो रहा है वो शब्द तो पौद्गलिक है। हमने कहा घड़ा लाओ तो घ ट शब्द का प्रयोग किया, लेकिन मुझे पूरा अनुभूति है कि घड़ा किसे कहते हैं। अब वो घड़ा शब्द को सुन करके घड़े का ज्ञान उसको हो गया, लेकिन सुन के हुआ ना। लाओ सिर्फ कह दो, घड़े क्या लाओ पूछना पड़ेगा भाई, लेकर आना क्या लेकर आना तुरंत पूछेगा ना। पर उसने कहा घड़ा लाओ तो घड़ा शब्द को सुनते ही मुझे मालूम हो गया कि अब ये किस चीज़ को मंगाना चाह रहे हैं। तो शब्द आधार बन रहा है ना, शब्द हमें बाह्य निमित्त के रूप में सहकारी कारण बन रहा है, मुख्य कारण नहीं पर सहकारी कारण तो है। सुना ही नहीं तो जानकारी कैसे होगी हमें। ठीक है, घड़े की भी जानकारी है, सारी वस्तुओं की जानकारी है, लेकिन लाओ लाओ घर क्या लाओ ये तो बताओ। पेन लाओ कि कोई वस्तु, कपड़ा लाओ कि गहना लाओ कि कोई क्या लाओ, बर्तन लाओ, बोलेगा जब तो शब्द रचना तो हमारे लिए बाह्य निमित्त बनेगी ना, जानकारी तो बाह्य निमित्त के रूप में समझ लो, सहकारी कारण तो बन रहा है ना। परोपदेश रूप जो वाक्य रचना है वो भी परार्थानुमान है, लेकिन किस प्रकार से है, मुख्य रूप में नहीं है, गौण भी नहीं कहेंगे, मतलब उपचरित व्यवहार में ऐसे वो बाह्य निमित्त बन रहा है, सहकारी कारण बन रहा है। देखो इसमें बहुत सारे प्रश्न। न्यायिकों का कहना है कि परोपदेश वाक्य ही परार्थानुमान है। ज्ञान को क्यों तुम कह रहे हो, परोपदेश वाक्य ही परार्थानुमान है। किसने कहा, न्यायिकों ने। पर उनका यह कहना ठीक नहीं है, आचार्य कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं आचार्य, वह वाक्य मुख्य अनुमान है कि गौण अनुमान है, बताओ। हमारे आचार्य ने पूछा। मुख्य अनुमान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाक्य तो पौद्गलिक है, अज्ञान रूप है, पुद्गल रूप है। शब्द पौद्गलिक नहीं है क्या, पौद्गलिक है। यदि वह गौण अनुमान है तो हम मानते हैं कि परार्थमान ज्ञान की उत्पत्ति में बाह्य कारण बन रहा है, व्यपदेश बाह्य कारण बन रहा है ना। तो गौण का मतलब ये हो गया उपचरित व्यवहार ने से कहो, यहाँ गौण हो रही नहीं, वो गौण का मतलब अर्पित अनर्पित ले लेंगे, यहाँ अर्पित अनर्पित की भी चर्चा नहीं है। जैसे हमने उदाहरण दिया, न्याय ग्रंथों में दिया है कि घी का घड़ा, तो घी का घड़ा तो घी बना, घी से तो घड़ा बना नहीं है, लेकिन एक चिन्ह हमें ज्ञान हो रहा है कि हमें बहुत सारे घड़े रखे हैं, पर जिसमें घी रखा उसी घड़े को लाना है। ये चीज़ हो गया ना, क्लियर हो गया। अब वाक्य रचना के द्वारा हमें ज्ञप्ति हुई कि वक्ता क्या कहना चाह रहा है, विशेष बोल रहा है। हाँ, विषय समझ में आ रहा है वाक्य रचना के द्वारा, क्योंकि पांचों इंद्रियों और मन की सहायता से ज्ञान जो होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं, और मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, और दोनों को परोक्ष कहा, आद्य परोक्ष। पर सांव्यारिक प्रत्यक्ष में मति ज्ञान, इसको इंद्रियजन ज्ञान को प्रत्यक्ष माना है। अब देखो उदाहरण और दे रहे हैं, वाक्य में परार्थानुमान, जैसे घी आयु है। किसी ने क्या कहा, अरे घी से तो शक्ति आती है, आयु हमारी बलिष्ठ होती है, मतलब अकाल मरण, कमजोरी ज़्यादा है। अब डॉक्टर बोलते हैं शक्तिशाली चीज़ का प्रयोग करो, शक्ति बढ़े, घी का पाचन शक्ति है तो घी खाओ। तो क्या बता रहे हैं, घी आयु है। घी आयु है क्या, आयु को बनाए रखने में, अकाल मरण से बचाने में, हमारे द्रव्य प्राण की रक्षा करने में ये बाह्य निमित्त बनता है। किसी जिसकी पाचन शक्ति है उसके लिए वो कारण बन जाएगा। हम लोग जब यहाँ थे, श्रवण बेला से बिहार किया था, उस क्षेत्र में गए थे, वहाँ पर सुव्रतामती माता जी मिली। वो लोग एक कटोरा भर घी खाती थी, और वास्तव में उनका शरीर बल इतना था कि जब दौड़ के से आदमी सिंपल चलता है ना, वैसे वो दौड़ कर पहाड़ पर चढ़ना और उतरना सब कर लेती थी। और भट्टारा जी बोले तुम लोग घी नहीं खाते इसलिए थकते हो। तो घी भी शक्तिशाली है। कर्नाटक के लोग खूब घी दूध खाते हैं और कितने शक्तिशाली होते हैं। अपेक्षाकृत सारी चर्चा है, सही भी है नहीं भी है। अब घी तो आयु है नहीं, पर घी सहायक सामग्री है, शक्तिवर्धक है, इसलिए उसको कह दिया व्यवहार से, उपचरित व्यवहार से घी आयु है। तात्पर्य कि परार्थानुमान वाक्य, परार्थानुमान ज्ञान के उत्पन्न करने में कारण होता है। घी हमारी आयु को बलिष्ठ बनाने में
सहायक बनता है। अब ये सब अपेक्षाकृत सारा सही है, एकांत को लेकर बैठ जाओ तो कुछ भी सही नहीं है, सीधा सीधी। परार्थानुमान की अंग संपत्ति और उनके अवयवों का प्रतिपादन करते हैं। अब न्याय सूत्र जो अन्य लोगों का है, न्यायिकों ने क्या बताया, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। उन्होंने अनुमान के 5 अंग माने हैं। किसने? न्यायिकों ने। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। अब आचार्य इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे। परार्थानुमान के अंगों का कथन स्वार्थानुमान की तरह ही जानना चाहिए, अर्थात उसके भी धर्मी, साध्य और साधन के भेद से 3, पक्ष और हेतु की अपेक्षा से 2 अंग है। ये हमारे आचार्य बता रहे हैं। हमारे आचार्य क्या बता रहे हैं? परार्थानुमान में धर्मी, साध्य और साधन भेद विवक्षा ले तो ये 3 भी बन सकते हैं, और पक्ष में धर्मी और धर्म दोनों हैं, इसलिए पक्ष और हेतु ये 2 भी अंग हो सकते हैं। परार्थानुमान में कारणीभूत वाक्य के 2 अवयव, प्रतिज्ञा और हेतु। प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? यह पर्वत अग्नि वाला है, ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। अब इसमें क्या है? धर्म अधर्मी दोनों है ना। धर्मी हो गया पर्वत, अग्नि हुआ धर्म, धर्मी अधर्म दोनों सम्मिलित है ना। प्रतिज्ञा से संकल्प ले लेंगे। हाँ, प्रतिज्ञा मतलब जैसे नाटक कोई कर, आज कौन सा नाटक दिखाने जा रहे हैं? हम श्रीपाल नाटक को आज मंच पर प्रस्तुत करेंगे, प्रतिज्ञा वाक्य हो गया ये। अब यहाँ पर अग्नि की जानकारी करानी है, और हम कह रहे यह पर्वत अग्नि वाला है। इंट्रोडक्शन जो देते हैं ना शुरू में, वो प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। हाँ, ऐसा समझ लीजिए, यह पर्वत अग्नि वाला है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हेतु देंगे। हम अंजना चरित नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब ये एक इंट्रोडक्शन दिया ना, यहाँ इंट्रोडक्शन क्या दे रहे हैं? यह पर्वत अग्नि वाला है, इसको सिद्ध करना है हमें। अब हेतु पूर्वक सिद्ध करेंगे उसको, क्योंकि अग्नि दिख नहीं रही है। अंजना का अभी तो बता रहे हैं कि सिद्ध कर, पर अभी रिहर्सल नाटक प्रारंभ तो हुआ ही नहीं है, देखने में तो नहीं आ रहा है। बता रहे हैं ना किस विषय की हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस विषय को हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यह पर्वत अग्नि वाला है, ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। इस प्रतिज्ञा वाक्य में 2 चीज़ है, धर्म और धर्मी दोनों। धर्मी हुआ पर्वत और धर्म हुआ अग्नि, ठीक है। तो प्रतिज्ञा और हेतु ये 2 भी अनुमान के अवयव बनते हैं। पक्ष और हेतु कह दो, चाहे प्रतिज्ञा और हेतु को, एक ही बात है। साध्य के अविनाभावी साधन के बोलने को हेतु कहते हैं। हेतु किसे कहेंगे? साध्य के साथ जो अविनाभाव संबंध रखता है, माने अन्वय और व्यतिरेक को लिए हुए है, वही हेतु होना चाहिए। उस हेतु को ही सम्यक हेतु कहेंगे, नहीं तो हेत्वाभास हो जाएगा, झूठा हेतु होगा। प्रतिज्ञा और हेतु 2 कहा था ना। प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? धर्म और धर्मी के समुदाय रूप पक्ष के कहने को प्रतिज्ञा कहते हैं। और हेतु किसे कहते हैं? साध्य के साथ जो अविनाभाव संबंध रखता है, ऐसे साधन को कहना वह हेतु कहलाएगा। धूम वाला अन्यथा हो नहीं सकता, अग्नि के बिना धूम उत्पन्न होगा ही नहीं। धूम वाला कौन होगा? अग्नि ही धूम वाला होगी, जल धूम वाला नहीं होगा। दुनिया में अग्नि के बिना अन्य किसी पदार्थ का नाम ले लो, उससे धूम उत्पन्न नहीं हो सकता। तो धूम वाला अन्यथा हो नहीं सकता, अग्नि के बिना धुआं उत्पन्न नहीं हो सकता। अविनाभाव है ना, विषम व्याप्ति है, लेकिन धूम वाला व्याप्ति 2 प्रकार की होती है, सम व्याप्ति और विषम व्याप्ति। यहाँ पर विषम व्याप्ति लेंगे, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धूम भी नहीं है। अग्नि नहीं है, एक तरफ नहीं में डाल दिया ना, रास्ते में डाल दिया विषम। तो अग्नि के होने पर ही धूम होगा, लेकिन जहाँ अग्नि है वहाँ धूम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जहाँ धूम है वहाँ, जहाँ अग्नि है, जहाँ अग्नि है वहाँ धूम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अभी लाइट जल रही, अग्नि तो है, लेकिन धूम कहाँ है? तो यहाँ पर विषम व्याप्ति ले। सम व्याप्ति कैसे होगी? जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है, जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है। चैतन्य जीव का गुण हो गया,
और ऐसा गुण हुआ जो अविनाभाव को लिए हुए होने पर होना और नहीं होने पर नहीं होना। ऐसा तो इस तरह से अविनाभाव संबंध बनता है। अविनाभाव संबंध, हाँ, साध्य अविनाभावित्व निश्चितो हेतु, ये हेतु का परिभाषा परीक्षा मुख में दी है। अब देखो क्या बना, इन दोनों हेतु प्रयोगों में से किसी एक को ही बोलना चाहिए। दोनों को प्रयोग करने से पुनरुक्ति होती है। अन्य लोग तो भी अब जैन मत का खंडन करना चाह रहे हैं ना। अब ये क्या बता रहा है, क्या इन्होंने कहा अग्नि के होने से ही धूम वाला है। इन दोनों हेतु प्रयोगों में केवल कथन का भेद है। कथन का भेद है। क्या कथन का भेद है? हमने ये कहा यह पर्वत अग्नि वाला है, क्यों? धूम वाला होने से, ऐसे कह दो। फिर ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अविनाभाव दिखाते कह रहे हैं कि तालाब में पक्ष सपक्ष विपक्ष तीन लेते हैं ना। अब उदाहरण दे रहे हैं कि देखो कि रसोई घर में भी धुआं निकल रहा था, वहाँ अग्नि है, यहाँ धुआं निकल रहा तो अग्नि जरूरी होगी। तो जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव, एक तरह ये कहा। और हम क्या उलट के कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है। एक ही बात हो गई ना। पहले इसको लिखो चाहे पहले उसको लिखो। पहले, हाँ, पहले हमने साध्य को कहा जहाँ जहाँ जीव है। अब हेतु बाद में लिख रहे हैं क्योंकि चैतन्य है इसमें, और चैतन्य वाला होने से यह जीव है। यह जीव है इसलिए चैतन्य वाला है, चेतना सहित। एक ही बात हो गई ना। साधन, साध्य और साधन के साथ समव्याप्ति बैठती है ना, तो आप किसी को पहले कह सकते हैं। धूम वाला होने से अग्नि है, अग्नि है और धूम भी निकल ही रहा है। जीव का उदाहरण समव्याप्ति पूर्वक बैठ रहा है। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है। जीव हुआ धर्मी, चैतन्य हुआ धर्म। अब हम क्या करें, जहाँ जहाँ चैतन्य गुण मौजूद है, जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ जीव भी अवश्य है। एक ही बात हो गई ना। समव्याप्ति विसमव्याप्ति दोनों पूरक। अब यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श तो पुद्गल का गुण धर्म हो गया। विपक्ष में नहीं जाना, अपोजिट हो गया ना। पक्ष सपक्ष में होना और विपक्ष में नहीं होना, ये तीन चीज़ होनी चाहिए। विपक्षात व्यावृत्ति। अगर हम कहें कि जो सशरीरी है, जो सशरीरी है वह जीव है, अभी गलत हो जाएगा। क्यों? सिद्ध भगवान तो अशरीरी हैं, पर विपक्ष में जीव तो है, वो जीव नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे, और सशरीरी नहीं है। अब ये मेरा हेतु सदोष हो गया। हमने हेतु किसको बनाया था? जो सशरीरी है। सशरीरी होने से यह जीव है। जो सशरीरी होता है वही जीव होता है। जो सशरीरी नहीं होता है वह जीव नहीं होता है। ऐसा बनाएंगे ठीक बनेगा क्या? नहीं बनेगा। जिसको कर्णेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय आदि है वही जीव है। अब देखो, एक इंद्रिय जीव भी होता है, दो इंद्रिय जीव भी होता है, संसारी जीव की चर्चा करें तो भी जिसको आंगोपांग नहीं होते हैं वह जीव भी नहीं होता है। बनेगा क्या? बारे बार आंगोपांग, एक इंद्रिय जीव के तो आंगोपांग नामकरण का उदय नहीं है, पर वो जीव तो है। ऐसा है जो अलग, मतलब हमारे आचार्य के जो सूझबूझ है ना बहुत बारीक है। अविनाभाव संबंध लिखा उन्होंने। ऐसा हेतु ढूंढो जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष नहीं आवे। ये होना चाहिए। ये लिख रहे हैं प्रतिज्ञा और हेतु। पूर्वोक्त प्रतिज्ञा और इन दोनों हेतु प्रयोग से कोई एक हेतु प्रयोग, ये दोनों ही परार्थान भाग के अवयव हैं, अंग हैं। अब क्या बता रहे हैं हमारे आचार्य? दोनों अनुमान के अवयव हैं, अनुमान नहीं है। अकेला धूम हेतु को ही हम अनुमान ठहरा दें अथवा पक्ष को ही अनुमान कह दें। मात्र पक्ष को भी अनुमान नहीं कर सकते और मात्र हेतु को भी अनुमान नहीं कर सकते। अनुमान के दो अंग कम से कम बनेंगे, प्रतिज्ञा और हेतु।
स्वार्थानुमान हो अथवा परार्थानुमान हो, कोई भी हो, प्रतिज्ञा और हेतु दोनों अनुमान के अवयव हैं। प्रतिज्ञा अनुमान नहीं है, अकेला हेतु भी अनुमान नहीं है। अवयव किसको कहेंगे? पार्ट्स, अवयव। आँख, कान, नाक, मुख, समार शरीर के अवयव है ना। मात्र आँख को शरीर नहीं कह देंगे, मात्र नाक को शरीर नहीं कह देंगे। हमारे मनुष्य का हमें शरीर मिला है तो इसके हाथ, पैर, आंगों पांग सभी अवयव हुए। आँख अवयवी नहीं है, अवयव है। नाक अवयवी नहीं है, अवयव है। अवयवी हुआ मनुष्य, पूरा शरीर जो है ना, ये मनुष्य का जो शरीर है वो पूरा शरीर मनुष्य हुआ धर्मी, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और उसके प्रत्येक अंग अवयव हुआ अवयव, और वो जीव हुआ अवयवी। पांचों इंद्रियां जिसे प्राप्त हैं वो संगी पंचेंद्रिय जीव है, अवयवी। संगी पंचेंद्रिय पांचों इंद्रियां जिसको प्राप्त हो चुकी हैं वो मनुष्य सामने खड़ा है। आँख, कान, नाक सब, तो अकेला एक आँख को लेकर चर्चा करेंगे तो आँख मात्र की मौजूदगी से मनुष्य नहीं कहला रहा है, पांचों इंद्रियों की मौजूदगी दिखानी पड़ेगी। अवयवी हो गए मनुष्य, हाँ, और इंद्रियां हो गई अवयव। हाँ, इसी तरह यहाँ भी लेना पड़ेगा। अनुमान तो हुआ, उसके दो अंग हुए। अनुमान ज्ञान है ना। अनुमान ज्ञान में क्या बताया? साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध्य को जानना अनुमान है। अब इसमें उसके दो अवयव हो गए, प्रतिज्ञा और हेतु। तीन भी बताए थे, तीन कैसे बताया? धर्मी, साध्य और साधन। अब धर्मी और साध्य को एक में ले लिया और उसको कह दिया प्रतिज्ञा अथवा पक्ष कह दो। धर्म और धर्मी के समुदाय रूप पक्ष को ही प्रतिज्ञा कहते हैं। परिभाषा नहीं भूलनी पड़ेगी। प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? धर्म और धर्मी के समुदाय रूप पक्ष को प्रतिज्ञा कहते हैं। तो क्या छूटा? कुछ भी नहीं छूटा। धर्मी, साध्य, साधन तीन कह लो अथवा प्रतिज्ञा और हेतु दो कह लो, एक ही बात है। धर्म और धर्मी के समुदाय रूप पक्ष के कहने को प्रतिज्ञा। हाँ, अब प्रतिज्ञा वाक्य जो है वो भी अवयव है और हेतु भी अवयव है, और दोनों मिल करके जब वाक्य रचना होगी और हम उस प्रकार से साधन से साध्य का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो साधन से साध्य का ज्ञान होना, इसको हम अनुमान ज्ञान कहेंगे। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। अब वो स्वार्थानुमान हो अथवा परार्थानुमान हो, दोनों में ही अनिवार्य अवयव कौन है? प्रतिज्ञा और हेतु। अभी आचार्य इस प्रकार बता रहे हैं। परार्थानुमान वाक्य के अवयव है कौन? अंग हैं, अवयव हैं, क्योंकि व्युत्पन्न श्रोता को प्रतिज्ञा और हेतु इन दो से ही अनुमति अनुमान ज्ञान हो जाता है। परार्थानुमान वाक्य अवयव मतलब अंग है। व्युत्पन्न माने समझदार, प्रतिज्ञा और हेतु दो से ही उसको ज्ञान हो जाता है। कहते हैं ना, एक संक्षेप बुद्धि वाला, एक विस्तार बुद्धि वाला, एक मध्यम बुद्धि वाला। अब उसको उदाहरण नहीं देना पड़ेगा कि देखो रसोई घर में अग्नि है ना। अब यहाँ जिसको व्याप्ति का ज्ञान है, उस श्रोता, व्युत्पन्न श्रोता है, वो हल्के इशारे से ही समझ लेगा कि हाँ यहाँ पर इस प्रकार का विषय है, धुआं निकल रहा है तो अग्नि अवश्य है। अब न्यायिक क्या कहते हैं? वो कह रहे कि नहीं, दो से काम नहीं चलेगा, 5 रखो। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। हाँ, 5 हैं। कौन बता रहा है? न्याय सूत्र उनका है, न्यायिकों का। न्यायिकों का मत है कि अनुमान के 5 अवयव होते हैं। आचार्य 5 अवयव का खंडन करेंगे। 5 अवयव अनिवार्य नहीं है। अल्प बुद्धि वाला है, बिल्कुल समझदार नहीं है, उसको भले ही तुम 5 अवयव रखो, 10 रखो, कितना भी रखो, लेकिन अनिवार्य अवयव होना चाहिए। माने अविनाभाव संबंध को लेते हुए हेतु होना चाहिए। उदाहरण के साथ अविनाभाव नहीं बनेगा, उपनय के साथ अविनाभाव नहीं बनेगा, निगमन के साथ अविनाभाव नहीं बनेगा। प्रतिज्ञा और हेतु दो से ही काम व्युत्पन्न पुरुष चला लेते हैं। जो व्युत्पन्न है उनके लिए प्रतिज्ञा और हेतु 2 ही पर्याप्त है। ये चीज़ है। आचार्य की अपेक्षा से 2, अनुमति की अपेक्षा से 5। हाँ, वो 5 रख रहे, पर आचार्य उनको खंडन करेंगे ना उनका।
उदाहरण कोई ज़रूरी नहीं, हम समझदार हैं, हमें उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, बिना उदाहरण के भी हम समझ ले रहे हैं विषय को। बता दिया हमें, रसोई घर उदाहरण नहीं दिया और विपक्ष तालाब का भी उदाहरण नहीं दिया, हमें इतना बता दिया कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि अवश्य होती है। अब कहीं भी जाते हैं धुआं देखते हैं, समझ लेते हैं कि अग्नि है, हमें उदाहरण देके तो नहीं बताया था, पर बुद्धिमान है, व्युत्पन्न है, व्याप्ति पूर्वक उसको वस्तु की ज्ञप्ति हो गई और जान लेता है वो। ऐसा इसको पूरा डिटेल क्या दिखा रहे हैं, देखो। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 अनुमान के अवयव हैं। ऐसा किसने बताया? न्यायिकों ने बताया। उनके वे लक्षण उदाहरण भी देते हैं। पक्ष के प्रयोग करने को प्रतिज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। पक्ष किसे कहते हैं? धर्मी और धर्म दोनों का समुदाय। प्रतिज्ञा का स्वरूप क्या है, ये सब याद करना। पक्ष के प्रयोग करने को प्रतिज्ञा कहते हैं। जैसे यह पर्वत अग्नि वाला है, ये प्रतिज्ञा वाक्य हो गया ना। अब साधनपना, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है ना हेतु में। धूमवत्वात्, पर्वतोयम अग्निमान धूमवत्वात्, धूम वाला होने से। अब ये हो गया धूमवत्वात्, क्या हुआ? हेतु, चिन्ह, लिंग, जिस चिन्ह से साध्य की, जिस चिन्ह अर्थात लक्षण विशेष से साध्य को सिद्ध करते हैं उसे हम हेतु कहते हैं। क्योंकि धूम वाला है, ये वाक्य क्या हुआ? साधन। क्योंकि लगा दिया ना, क्योंकि धूम वाला है, ये हुआ। अब दृष्टांत क्या दे रहे हैं? व्याप्ति को दिखलाते दृष्टांत करना। जो जो धूम वाला है वह वह अग्नि वाला है, जो जो धूम वाला है वह वह अग्नि वाला, ये व्याप्ति हुई। दृष्टांत क्या हुआ? रसोई घर, ठीक है, क्योंकि रसोई घर में धूम सहित अग्नि नजर आई। अब विपक्ष कौन हुआ? तालाब। वैधर्म, विधर्म माने उसका विपक्षी तालाब। तालाब में अग्नि नहीं है क्योंकि वहाँ पर जल है, वहाँ तो अग्नि है ही नहीं। अग्नि नहीं होती है तो धुआं भी नहीं होता है। तालाब में धुआं नहीं निकल रहा है क्योंकि तालाब में अग्नि नहीं है। अन्वय व्यतिरेक पूर्वक दिखाएंगे ना, अग्नि के होने पर धूम का होना, और तालाब में अग्नि नहीं है तो धूम भी नहीं है। अन्वय और व्यतिरेक दोनों हो गया। अब दृष्टांत क्या दे रहे हैं? दृष्टांत का देखो, दृष्टांत के 2 भेद हैं, अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत करके बताएंगे। अन्वय दृष्टांत क्या होगा? रसोई घर गया अन्वय दृष्टांत। अब व्यतिरेक में चला जाएगा, नहीं होने पर नहीं होना तो तालाब हो जाएगा ना, व्यतिरेक दृष्टांत। अब इसको एक बार पूरा रीडिंग डालने से तो आप समझ नहीं पाओगे, जिस तरह हम बता रहे हैं उसी तरह समझो। अन्वय दृष्टांत में क्या बताएंगे? होने पर होना, और व्यतिरेक दृष्टांत बताएंगे नहीं होने पर नहीं होना। एक बार पन्ना पलटो, आप पेज नंबर 192 निकालो, 92। वादी और प्रतिवादी में अपने पक्ष को स्थापित करने के लिए जीत हार होने तक जो परस्पर वचन प्रवृत्ति चर्चा होती है वह विजिगीषु कथा है। अब पॉइंट तो लेना पड़ेगा, आप कौन सी कथा कर रहे हो। एक तो हार जीत वाली कथा चल रही है, एक वस्तु तत्व का निर्णय है मात्र वीतराग कथा। कथा 2 प्रकार की होगी। हमारा प्रतिपाद्य विषय जिसका हम प्रतिपादन करना जा रहे हैं, वो प्रतिपाद्य विषय में 2 पॉइंट ले लिया, एक वीतराग कथा और दूसरा हार जीत वाली विजिगीषु कथा। हाँ, एक दूसरे को डिफीट कर रहे हैं हम। तो वादी अपने विषय को रखता है और प्रतिवादी उसका खंडन करता है। प्रतिवादी उसका खंडन करना, तो वादी ने पहले अपना पक्ष रखा, हो गया वादी, और जो उसका खंडन कर रहा वो हुआ प्रतिवादी। गुरु और शिष्यों में राग द्वेष रहित विशेष विद्वानों में तत्व निर्णय पूर्वक जो चर्चा होती है उसको वीतराग कथा कहते हैं। और वैसे ही अब न्यायिकों में क्या है? वीतराग कथा को भी वाद कहते हैं। न्यायिक वीतराग कथा को भी वाद कहते हैं, पर वह स्वग्रह मान्य ही है, क्योंकि लोक में गुरु शिष्य आदि की जो सौम्य चर्चा चलती है, शास्त्रार्थ चलता है, वहाँ हार जीत की बात नहीं है। समदभद्राचार्य ने एकांतवादियों को वाद में जीत लिया था, पर विजिगीषु कथा में उनको जीता था,
लेकिन हमारे आचार्य में कोई राग द्वेष नहीं होता कि उनको परास्त करना। उन्होंने तो ये भी कह दिया अपेक्षाकृत, क्या बता रहे हैं, पर्यायार्थिक न से बौद्ध मत का कथन ठीक है, अनित्य। बौद्ध मत क्षणिकवादी है, तो हमारे आचार्य बता रहे हैं ना सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से वस्तु क्षणिक है, पर पर्याय परिवर्तित हो रही है इसलिए क्षणिक है। द्रव्य तो नित्य होता है और द्रव्य में उत्पन्न होने वाली पर्याय जो है ना वो अनित्य है। तो हमारे आचार्य अन्य मत का सर्वथा अभाव नहीं, खंडन नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे सांख्य मत नित्य कहता है, हमारे आचार्य बता रहे हैं द्रव्यार्थिक नय से वस्तु नित्य है, यह कथन ठीक है। राग देश में तो क्या उसको मेट ही दो, खत्म ही कर दो, तुम्हारी बात सर्वथा गलत है। जहाँ सर्वथा लगाएंगे ना वहाँ भी जिस कथा अब जीत रहे, अब तूने को तो उसको दूसरे को डिफीट डाउन करके फिर अपना रखना। हमारे आचार्य किसी को डाउन करने का प्रयास नहीं करते हैं। वो कह रहे स्याद बात अनेकांत से वस्तु के स्वरूप को समझो। आप बौद्ध मत वाले कहते हो वस्तु क्षणिक है, लेकिन हमारे आचार्य बता रहे हैं पर्यायार्थिक नय से परिणमन होता है वस्तु में, वस्तु क्षणिक है। लेकिन द्रव्यार्थिक नय से वस्तु वही है, वही पुत्र जिसको बालक अवस्था में तुम अपना पुत्र उसी को ये मेरा बेटा है, युवा हो गया तब भी तुम कह रहे मेरा ही पुत्र है, वृद्ध हो गया तब भी कह रहे मेरा ही पुत्र है। तो वह है वही है तब, और पहले बालक था फिर युवा हुआ, तो परिणमन भी हो रहा है। बालक से युवावस्था प्राप्त हुई, युवावस्था से वृद्धावस्था प्राप्त हुई, पर कह तो रहे कि वही है, तो सर्वथा क्षणिक कैसे होगा? चीज़ तो वही है, चीज़ वही है। पेड़ से लकड़ी काट कर लाए थे, उसी लकड़ी से आइटम बनाया। यदि लकड़ी का अभाव ही हो गया तो फर्नीचर कहाँ से बन पाएगा? आकार चेंज हुआ, पहले वृक्ष के रूप में खड़ा था, कट पीट करके ब्रांच ले बनाया उसको, फिर घोट पीट करके काट पीट करके उसको एक एक पार्ट तैयार करके जोड़ा जाड़ी किया, बेंच बन गया। लकड़ी का सर्वथा अभाव हुआ क्या? जल जाएगी तो राख हो जाएगी। अपेक्षाकृत अस्ति और नास्ति दोनों उसमें मौजूद है। अब इसको टेबल कहेंगे, शाखा नहीं कहेंगे। शाखा पेड़ की शाखा नहीं कहेंगे, शाखा तो डाली थी उसको क्या शाखा कह रहे थे, अब तो उसको टेबल कह रहे हैं। लेकिन लकड़ी का टेबल कह रहे हैं, लकड़ी गई नहीं, चांदी का टेबल नहीं है, सोने से बना हुआ नहीं है, लकड़ी से ही बना हुआ है। तो काष्ठमय करे मतलब लकड़ी तो है ना, सोने का सोना था उससे कुंडल बना दिया, हार बना लिया, लेकिन स्वर्ण में ही तो कर रहे हैं ना। तो द्रव्यार्थिक न से नित्य, पर्यार्थिक न से अनित्य, दोनों कह रहे हैं ना। सांख्य मत हो, न्यायिक हो, वैशेषिक हो, कोई भी हो, हमारे आचार्य उनको लेते हैं, लेकिन समीचीन दृष्टि रखो। स्यादवाद और अनेकांत, अनेकांत शब्द का अर्थ होता है वस्तु अनेक धर्मात्मक है। अनेक प्लस अंत, अंत माने धर्म, अंत माने लास्ट, ये अर्थ नहीं लेंगे। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, ये हुआ अनेकांत। जैन धर्म वस्तु को अनेक धर्मात्मक मानता है, अन्य धर्म वाले वस्तु को एक धर्मात्मक मानते हैं। और हमारे आचार्य बोल रहे हैं वस्तु में अनेक धर्म है, लेकिन जब चर्चा करेंगे तो चर्चित विषय कोई एक धर्म होगा, एक को मुख्य करेंगे और अन्य को गौण कहेंगे। और वो ऐसा करते नहीं, वस्तु को सर्वथा नित्य ही मान लेते हैं, सर्वथा अनित्य ही मान लेते हैं। जब द्रव्यार्थिक ने चर्चा करेंगे तो कहेंगे स्वर्ण में, स्वर्ण में, स्वर्ण में, कुंडल को भी स्वर्ण में कर रहे, हार को भी स्वर्ण में कर रहे, क्योंकि वो भी सब सोने रूप द्रव्य से ही बना हुआ है। अब इस चीज़ को अनेक धर्मात्मक मानेंगे तभी तो बनेगा ना। अनेक धर्मात्मक माने स्वर्ण में जो धर्म है वो सभी में जा रहा है, तो नित्य है ना। उसी सोने से पहले हार बनाया था, अब हार मेट दिया, अब नाक का नथ बना लिया, कभी कुंडल बना लिया, लेकिन सोना वही उसी सोने को ले रहा ये चीज़ है। अब सर्वथा क्षणिक मानो, सर्वथा नित्य मानो तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सर्वथा क्षणिक मानो सोने का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, सर्वथा नित्य मानो तो सोने से आप कुंडल बना नहीं सकते, हार बना नहीं सकते, परिणमन ही नहीं होगा। तो हमारे आचार्य बता रहे हैं सबसे पहले ये स्वीकार करो कि वस्तु अनेक धर्मात्मक है अनेक धर्मात्मक, लेकिन जब उसको हम वचन के द्वारा प्रतिपादित करेंगे
तो अन्य को गौण करेंगे, किसी एक को मुख्य बनाकर कथन करेंगे। इस प्रकार से हमारा चर्चा कर रहे हैं। तो अनेक एकांत समंतभद्र आचार्य ने एकांतवादियों को वाद में परास्त किया मतलब उनको ये बताया कि वस्तु एक धर्मात्मक नहीं है, वस्तु में अनेक धर्म मौजूद हैं, लेकिन विवक्षित एक धर्म होगा और अन्य धर्म अविवक्षित होंगे। स्वरूप की अपेक्षा चर्चा करेंगे ना, तो स्वरूप में गौणता मुख्यता नहीं होती है। स्वरूप में गौणता मुख्यता नहीं है, कथन में गौणता मुख्यता है। कथन करने के समय किसी एक धर्म को वक्ता का अभिप्राय, वक्ता जिस विषय को प्रतिपादन करने की इच्छा रखता है वो विवक्षित हो गया। विवक्षा माने कथन, विवक्षित करना माने प्रतिपादन करना। तो प्रतिपादन में गौणता मुख्यता होती है, वस्तु के स्वरूप में गौणता मुख्यता नहीं होती है। वस्तु तो अनेक धर्मों का पुंज है, उसमें व्यंजन पर्याय भी होती है, अर्थ पर्याय भी होती है। वस्तु में अनेक गुण धर्म हैं। जैसे जीव धर्म को ले लो तो जीव में विशेष गुण क्या होंगे? ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। 4 विशेष गुण बताए ना, ज्ञान, दर्शन, सुख, अनंत चतुष्टय बताए। तो अनंत शुद्ध पर्याय हो जाएगी तब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सुख, अनंत वीर्य हो गया। लेकिन है तो छायासमिक ज्ञान भी है तो सही, छायासमिक वीर्य तो है ना, सभी है। तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। अब ज्ञान दर्शन को मुख्य लिया और ज्ञाता दृष्टा जो ज्ञानोपयोग उसकी की पर्याय हो जाएगी ये सुख, और वीर शक्ति सभी में पाई जाती है। हाँ, आत्मविद जीव द्रव्य की वीर शक्ति अलग, पुद्गल द्रव्य की वीर शक्ति अलग। ये भी कर्म कांड बताया उन्होंने। कर्म कांड में भी बताया कि वीर को लास्ट में क्यों रखा, क्योंकि वीर शक्ति मात्र जीव में ही नहीं पाई जाती है, अन्य में पाई जाती है। अरे कोई लकड़ी ज़्यादा मजबूत है, कोई कम मजबूत है। अब फ्लाई बोर्ड बहुत कमज़ोर है लेकिन इसकी सागवान की लकड़ी मजबूत होती है। वीर शक्ति अपनी वीर्यांतरा कर्म का जैसे क्षोभ समय उसके अनुसार ज्ञानिकता होती है, इसी प्रकार अन्य में भी है। पुद्गल का बहुत सारे आइटम, सोना, चांदी। सोना बहुत मुलायम होता है, चांदी बहुत मुलायम होती है, लोहा बहुत कठोर होता है। लोहे को चाहो कि हाथ से दबा के मोड़ ले, नहीं मोड़ सकते, पर उसको तपाना पड़ेगा, तब जाके प्रोसेस करना पड़ेगा। और सोने का प्योर सोने कड़ा बना लिया, दबा दो मुड़ जाए, दब जाएगा वो। तो पुद्गल की शक्ति में फ़र्क है ना। वीर शक्ति सभी में पाई जाती है। बहुत सारी चर्चाएं हैं जैन आगम में। तो अब सामान्य गुण में अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेय, अगु, लघुत्व आदि अनेक गुण ले लिए। तो ये सारे गुणों का पुंज वो पदार्थ है। हम किसी एक गुण को ही पदार्थ मान ले, अवयव को ही अवयवी मान ले, गलत हो जाएगा ना। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, ये निर्गुणा गुणा भी बता रहा है, एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता है। ज्ञान जो गुण है वो जानने का ही काम करेगा, दर्शन का काम नहीं करेगा। वीर शक्ति माने शक्ति कितना मजबूत है कि नहीं है, उस मजबूती को प्रतिपादित करने के लिए वीर शब्द आया। वीर की चर्चा करेगा। आपका ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम की मेमोरी पावर कितनी है? मेमोरी पावर में वीर शक्ति, वीर्यांतरा कर्म का क्षोभसम और ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम दोनों में कितना पावर है, उसके अनुसार से उसकी वीर शक्ति की चर्चा चलेगी। तो हमारा ये कहना है कि अनेक गुणों का पुंज ही द्रव्य बनेगा, और एक गुण को ले लो और उस गुण मात्र को द्रव्य ठहरा दो, तो कोई भी द्रव्य एक गुण वाला होता नहीं है। अब धर्म द्रव्य ले लो तो धर्म में विशेष गुण बनेगा गति हेतुत्व, लेकिन सामान्य गुण तो बहुत अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व आदि सारे गुण उसमें भी मौजूद हैं। 6 द्रव्य में अनेक गुणों का पुंज ही है, इसलिए लिखा द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। द्रव्य हो गया आधार और गुण व आधे, मतलब वो भी व्याप्ति को लिए हुए। व्यापक भाव होता है गुण और गुणी में। ये टेबल पर हमने चश्मा का केस रख दिया, इस प्रकार का प्रदेश कई बार बता चुकी, अन्यत्व और पृथकत्व। यहाँ निर्गुणा गुणा में अन्यत्व दिखा रहे, पृथकत्व नहीं दिखा रहे। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, एक गुण में दूसरे गुण का अभाव, अर्थात एक गुण में दूसरे गुण की अर्थ क्रिया नहीं देखी जाती है। अब द्रव्याश्रय निर्गुणा, यहाँ द्रव्याश्रय द्रव्य के आश्रय, यहाँ आश्रय शब्द क्या है? प्रदेश भेद पूर्वक नहीं,
प्रदेश भेद नहीं है, द्रव्य में और उसके अंदर रहने वाले गुणों में प्रदेश भेद नहीं होता है। लेकिन टेबल पर हमने चश्मा का केस रख दिया, यहाँ टेबल का प्रदेश अलग है, इसका अलग है। गुण और गुणी में पृथक तो नहीं है, अन्यत्व है, और एक गुण का दूसरे गुण से भी अन्यत्व है, पृथक तो नहीं है। ये चीज़ बहुत गहरी चर्चा है। अब वो मूल में ही भेद भूल कर रहे हैं ना एकांतवादी। प्रत्येक एकांतवादी, चाहे बौद्ध हो, चाहे न्यायिक हो, चाहे वैशेषिक हो, वस्तु को एक धर्मात्मक मानते हैं, और एक धर्मात्मक मानने के कारण से उनका सिद्धांत समीचीन नहीं बन पाता है, खंडित हो जाता है। अब ये 5 अवयव को भी आचार्य इस पर खंडित करेंगे कि उदाहरण की, अगर उदाहरण अनिवार्य अवयव होता तो बिना उदाहरण के भी जो उत्पन्न व्यक्ति वो समझ लेता है। उपनय निगमन, अच्छा इसकी बाद में करेंगे क्योंकि अब लंबा विषय हो जाएगा, एक एक की परिभाषा समझनी पड़ेगी। उपनय किसे कहते हैं, उदाहरण किसे कहते हैं, निगमन किसे कहते हैं, पहले इसकी प्रत्येक की परिभाषा सीखेंगे, तब हम बता पाएंगे कि उपनय निगमन इसको तो अनिवार्य हेतु नहीं कहेंगे, अनिवार्य अवयव नहीं है ये। जो अल्प बुद्धि वाला, उसको समझाने के लिए वस्तु को रिपीट करना पड़ता है, बार बार दोहराना पड़ता है। उसी प्रकार करो तो फिर 5 अवयव स्वीकार कर लो, लेकिन हम तो अवयव उसी को कहेंगे जो अविनाभाव संबंध को लिए हुए मुख्य बनते हैं, उनको ही कहेंगे। समाप्त करते हैं।